गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरज पाठक, योर मैथ टीचर। आज हम क्लास 4th के लिए एक्सरसाइज में, इसके पहले हमने रोमन नंबर बताया था। अब आज हम लार्ज नंबर चैप्टर 3 लार्ज नंबर में एक्सरसाइज 3A के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि राइट इन शॉर्ट फॉर्म। पहला सवाल है आपका, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। तो फर्स्ट है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया था, इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था एक्सरसाइज पढ़ाते समय, कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब कुछ आपका एक्सपेंड करके दिया हुआ होगा तो उसको आपको शॉर्ट कर देना है। जैसे आपका पाला है 40,000 प्लस 40,000 में आपका 2,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 2, ये दिया हुआ है, इतना लंबा करके दिया हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म का मतलब इसको छोटा कर देना है। अब छोटा आप कैसे करेंगे? तो पहले आपका वंस के प्लेस पर पहला नंबर आपका यहाँ 2 है, तो 2 में इसमें सबका पहला नंबर जोड़ेंगे। 2 में 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो आपका 2 ही आएगा। ये हुआ 2। अब ये खत्म हो गया। अब रह गई बात सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर 9 है। 9 को आप, इसमें सेकंड नंबर 0 है, इसमें सेकंड नंबर 0 है, यहाँ पे सेकंड नंबर 0 है, तो आपका 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आता है। अब थर्ड नंबर, ये दोनों समाप्त हो गए। अब यहाँ पर थर्ड नंबर है 6 को हम थर्ड नंबर को जोड़ेंगे तो थर्ड नंबर, यहाँ पर थर्ड नंबर 0 है, यहाँ भी थर्ड नंबर 0 है, तो 6 जोड़ेंगे 6 आएगा। अब फोर्थ नंबर मीन्स 2, 1 2 3 4, चौथा नंबर 2 है, यहाँ पर चौथा नंबर है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। तो फोर्थ नंबर 2 को हम ऐड करेंगे तो फोर्थ नंबर में हमारा यहाँ पर 0 है, तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ये 2 हुआ। और अब रह गया फिफ्थ नंबर आपका 4 है, तो इसको 4 लिखेंगे। अब 42,692, ये आपका शॉर्ट फॉर्म, जो इतना लंबा चौड़ा लिखा गया था उसको शॉर्ट में 42,692 कह सकते हैं। इसको छोटा करके लिखना है। अब आगे इसी ढंग से आपका ये सवाल जो दिया गया है आपको करना है। इसमें एक और हम कर देते हैं, जैसे नीचे एच वाला दिया गया है 60,000, इसमें का ये हुआ ए। अभी एच में दिया गया है 60,000 प्लस 60,000 में 4,000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस आपका 0, ये जोड़ना है। 0 नहीं है, 8, ये आपका 8 जोड़ना है। अब आपको जैसा हमने बताया कि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर में ही ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? 8 फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर यहाँ का, फर्स्ट यहाँ का, फर्स्ट यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, तो 8 में फर्स्ट नंबर यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है। अब सेकंड नंबर हमारा यहाँ है नहीं, यहाँ पर 2 है, तो 2 को यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे। 2 को हम यहाँ के सेकंड नंबर 0 और यहाँ के सेकंड नंबर 0 में जोड़ेंगे, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब इसके बाद हमारा थर्ड नंबर, यहाँ न थर्ड नंबर है, यहाँ थर्ड नहीं है, यहाँ थर्ड नहीं है, यहाँ थर्ड है, तो 0 है और यहाँ थर्ड 0 है, 0 0 को जोड़ेंगे तो हमारा
जीरो आता है। अब हमारा फोर्थ नंबर 4 है, जो कि 4 और यहाँ का फोर्थ नंबर 0 है। 4 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। और 6 जो है 5वां नंबर है, वो अकेला है, तो हमारा हो गया 64,028। ये है हमारा राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब इसके बाद अगला शुरू होता है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, सेकंड। अब आपका सेकंड है क्वेश्चन, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कोई छोटा करके लिखा गया है, उसको बड़ा कर देना है। जैसे उसका ए वाला क्वेश्चन है 67,452, 67,452 ये नंबर आपका दिया हुआ है, इसको आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना है। तो इसमें एकदम सरल तरीका है कि आपका पहला नंबर लिखना है। पहला नंबर लिखेंगे 6 है, फर्स्ट नंबर क्या है 6, हम 6 लिख देते हैं। अब 6 के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 7 4 5 2, ये जो है 4 नंबर बचे हुए हैं। तो 6 के बाद आप 4 0 लिख देंगे, प्लस अगला नंबर 7 लिखेंगे। और 7 के बाद हमारा 3 नंबर बच रहा है, तो 3 0 लगा देंगे, प्लस हमारा अगला नंबर 4 आता है, 4 लिखेंगे। और 4 के बाद 2 नंबर बच रहे हैं, तो 2 0, प्लस अगला नंबर हमारा 5 आ रहा है, तो उसको 5 लिखेंगे। 5 के बाद 1 नंबर बच रहा है, तो उसको 0, प्लस लास्ट वाला नंबर हमारा 2 आता है, तो 2 के बाद कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए 0 नहीं। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपका एक क्वेश्चन एफ वाला देखिए, 9900 या 9900 और उसके बाद फिर 000 999। यहाँ पर हमने बताया कि 9 लिखना है, तो 9 आपने लिखा। 9 के बाद 3 1 2 3 4 5 6 0 हैं, 6 0 लगा दीजिए। ये 6 0 हो गए, प्लस अगला 9 लेंगे। अगले 9 के बाद 5 है, तो 5 0 लिखेंगे, प्लस अगला 0 है, तो 0 लिखिए। 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 0 0 0 5 बार 0 है, 2 2 2 5 टाइम, प्लस फिर 4 टाइम 0 है, प्लस 9 है, 9 के बाद 00 है, 9 के बाद 00 है, फिर 9 के बाद सिंगल 0 है, प्लस 9 के बाद कुछ भी नहीं। तो आपका इस ढंग से लिखना होता है, इसी ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये पहला है शॉर्ट फॉर्म, दूसरा है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके बाद आपका आता है राइट इन फिंगर। राइट इन फिगर, फिगर में लिखने के लिए आपको मीन्स गिनती लिखनी है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है राइट इन फिगर। अब फिगर में कैसे लिखेंगे?
फिगर में लिखने के लिए जो भी आपका शब्दों में लिखा गया है उसको गिनती में लिख देना है, वही है फिगर। फिगर का मतलब होता है कि आपको नंबर में गिनती में लिखना है। तो लिखा हुआ है 50,000, थर्ड है क्वेश्चन, थर्ड है 50,600 627। अब आपका दिया हुआ है, पहले 1s, 10s, 100 का कॉलम होता है। यहाँ पर आप बना लीजिए, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है। ये तीनों एक साथ में होते हैं। इसके बाद 1000, 10,000 अलग होता है। और 10,000, ये 1000 और 10,000 होता है। उसके लाख और 10 लाख होता है। इसके बाद आपका लाख एंड 10 लाख, ये दो खाना हो गए। उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ होंगे। करोड़ और 10 करोड़। तब आपका है 50,000। 50,000 मीन्स 10,000 की जगह पर 50,000, ये हो गया 50,000 हो गया। 600, 100 की जगह पर 6 आ गया। एंड 27, ये लिखने के लिए आप जिसका प्लेस जहां पर है, जहां बोल रहा है उसको लिखना है। अब अगला है 34 लाख, तो 34 लाख आपका यहां आएगा। 34 लाख हो गया। अब 34 लाख 19,500 से 19,000 हो गया, 500 हो गया। 34 लाख 19,545, ये 45। इस ढंग से जिसका जहां प्लेस है वहीं पर आपको लिखना है। ये आपका है थर्ड, राइट इन नंबर फिगर्स। ये फिगर्स में ऐसा आपका कॉलम बना हुआ है, जो प्लेस जिसका होगा उसी प्लेस पर आपको लिखना है। ये आप इसको कर लीजिएगा, राइट इन फिगर। अब अगला है राइट इन फिगर। ये भी वही चीज है, मतलब ये भी फिगर जो दिया हुआ है इसको भी उसी ढंग से करना है। अब अगला है पांचवा है राइट इन वर्ड। पांचवा सवाल है आपका राइट इन वर्ड। राइट इन वर्ड, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए आपको जैसे है 37,869, 37,869। अब शब्द में क्या लिखेंगे, यहाँ गिनेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 में 37,000 869। ये इस ढंग से आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए ये ढंग से करेंगे। अब आगे है राइट द कंसेक्यूटिव नंबर दैट कम्स आफ्टर। 6 है रीराइट द नंबर कम्स सेपरेटिंग द पीरियड्स।
नंबर्स विथ कामा सेपरेटिंग द पीरियड्स। जैसे छठवां है 6 है आपका क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि रीराइट द नंबर्स। अब उसमें कामा लगाने हैं। सेपरेटिंग द पीरियड्स मीन्स रीराइट द नंबर, रीराइट द numbers, rewrite the numbers with commas, separating the periods। अब इसमें कैसे करेंगे? पीरियड्स लगाएंगे। जैसे आपका नंबर दिया हुआ है ए 43 21 57, 43 21 57। इसको फिर से लिखना है। अब यहाँ है 1s 10s 100। आप देख रहे हैं 1s 10s 100 एक साथ में रहता है, 1000 10,000 एक साथ में रहता है, ऊपर दिखाया गया है लाख 10 लाख एक साथ में रहता है। ये है 1s 10s 100, ये 1000 10,000 और ये है लाख। इसको 4 जो है 4 के बाद हमारा कामा होगा, 4 लाख हो गया। अब 32,000 32 अलग है, यहाँ कामा 157 मीन्स 1s 10s 100 एक साथ में, 1000 10,000 एक साथ में और लाख 10 लाख एक साथ में, फिर करोड़ 10 करोड़ एक साथ में होना चाहिए। तो ये है हमारा पीरियड। ये ढंग से आपको सिर्फ कामा लगाना है। कामा लगा देंगे तो ये पीरियड है। पीरियड का मतलब कामा लगाना है। तो आपका हो गया नंबर 6। अब नंबर 7 है कंसेक्यूटिव नंबर। नंबर 7 का मतलब है राइट कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब व्हिच कम्स आफ्टर, जो उसके बाद आते हैं। अब लगातार आएंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होने चाहिए। जैसे 1 2 3 या 4 5 6 8 9 10, ऐसा है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर लिखने के लिए हमको एक साथ में लिखने हैं। तो राइट कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट कम आफ्टर। ये है 7वां क्वेश्चन। राइट कंसेक्यूटिव नंबर। Numbers that comes after, that comes after। अब आपका नंबर दिया हुआ है 63 to 55, 63 to 55। अब इसके आगे हमको कंसेक्यूटिव नंबर डालना है। अब इसके आगे क्या होना चाहिए? तो 55 के बाद 56 आता है। आफ्टर दिया है दैट कम्स आफ्टर, तो 55 के बाद हमने पढ़ाया था कि कम्स आफ्टर एंड बिफोर, बिटवीन, ये सब हमने पढ़ाया था कि विच नंबर कम्स आफ्टर दिस वन, विच नंबर कम्स बिफोर दिस वन एंड विच इज बिटवीन दिस वन। तो हम आफ्टर नंबर के बाद 55 के बाद 56 आएगा, तो सब नंबर वही रहेंगे। 63 to 55 का 56 हो गया। अब 56 का 57 हो जाएगा, बाकी नंबर वही रहेंगे 2 57। अब आगे 63 to 58, आगे 63 to 59। इस ढंग से आपको करनी है। तो ये अभी 59 के बाद आपका 60 आएगा। ये
60 आएगा, फिर 61 आएगा, 62 आएगा। इस ढंग से आपको आफ्टर नंबर लिखने हैं। अब अगला आता है प्रेडिसेसर, राइट द प्रेडिसेसर। तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है, अगला क्वेश्चन है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि 1 नंबर आप माइनस कर देंगे, मीन्स बिफोर, विच नंबर कम्स बिफोर। तो आपका 8वां है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि 1 नंबर बिफोर। जैसे आपका दिया हुआ है 5300, यहां दिया हुआ है 5300। अब 00 है तो इसमें से 1 माइनस होगा तो वही प्रेडिसेसर होता है। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ये 5300 माइनस 1 आप करेंगे तो आपका 9925, 5299 आ रहा है। तो आप यहां लिखेंगे 5299, इसका प्रेडिसेसर ये होगा। मतलब कोई भी नंबर दिया रहेगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा प्रेडिसेसर होता है। और सक्सेसर के लिए आपको बताया गया है कि 1 प्लस करना है। सक्सेसर ये प्रेडिसेसर होता है जिसमें से 1 आप माइनस कर देंगे तो आपको लिख देना है। 9th क्वेश्चन है आपका सक्सेसर। सक्सेसर, सक्सेसर में आपको लिखना है 1 प्लस करना है, राइट द सक्सेसर ऑफ द नंबर। तो 1999 अब इसमें सक्सेसर लिखने के लिए 1 प्लस करते हैं तो यहाँ है 1999, इसमें +1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 0 0, ये 02, मतलब 20,000। इसका सक्सेसर क्या होगा 20,000। ये सक्सेसर होता है, मतलब 1 प्लस करेंगे सक्सेसर, 1 माइनस करेंगे तो प्रेडिसेसर। तो ये आपका सक्सेसर हो गया, प्रेडिसेसर हो गया। अब आता है राइट द नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। अब अगला है नंबर आपका जस्ट बिफोर, 10th नंबर जस्ट आफ्टर एंड बिफोर। तो आफ्टर का मतलब वही 1 प्लस करना और बिफोर का मतलब 1 माइनस करना, जो कि अभी आपने सक्सेसर और प्रेडिसेसर पढ़ा। तो जस्ट आफ्टर, तो आपका लिखा हुआ है जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। आपका नंबर दिया हुआ है 22200, आपका ये नंबर दिया गया है 22200। आप जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर क्या होना चाहिए, तो बिफोर मीन्स 1 माइनस, तो यहां से 1 माइनस कर दीजिए। 2200, 1 माइनस करेंगे तो आ गया 9, ये 9, ये 1, ये 2 2, मतलब 22199। तो यहां लिखेंगे 22199, ये बिफोर हो गया। और आफ्टर में लिखेंगे 1 प्लस करना, 22200 प्लस 1, तो आपका आ जाता है 10222, तो ये हो जाएगा 22201। ये आपका आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया। तो जो भी नंबर दिया होगा उसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो बिफोर हो जाता है, उसमें से 1 प्लस कर देंगे तो आपका आफ्टर हो जाता है। इसके बाद
11th क्वेश्चन है राइट द नंबर बिटवीन। अब बिटवीन में आपको देखना है आपको क्या दिया हुआ है, आप 11th है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है बीच में, तो बीच में क्या आएगा, आपका नंबर दिया हुआ है 999 और ये बीच का नंबर छूटा हुआ है, आगे का नंबर है 10001। अब आपको बिटवीन में ये जो नंबर बिफोर वाला दिया हुआ है उसमें 1 प्लस करना है। 1 प्लस करिए, आया तो इसमें से 1 माइनस करिए। तो आप 999 है आपका, यहां 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 10, या इसमें से माइनस करेंगे तो भी यही आएगा 10 0 0 1 माइनस 1 करेंगे तो भी ये 0 हुआ, 0 0 0 1। तो आपका ये लास्ट वाले नंबर में से 1 माइनस करिए या फर्स्ट वाले नंबर में 1 प्लस करिए तो आपका आ गया 10,000। ये इसके बाद वाला नंबर ये हो गया, मतलब ये बीच में आता है, मतलब बिफोर वाले में से 1 प्लस कर दीजिए या आफ्टर वाले में से 1 माइनस कर दीजिए तो आपका नंबर पूरा हो जाता है। अब आगे पैटर्न है, तो पैटर्न के लिए आपका दिखाया गया है 12 क्वेश्चन। पैटर्न में हम दिखा रहे हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। पैटर्न में है आपका 12 पैटर्न में आपको देखना है कि 31502 इसके बाद आपका आ रहा है तो 502 31602, इसके बाद है 31702। अब हम देख रहे हैं ये दोनों के बीच में हमारा 100 का गैप आ रहा है। 502 को जगह पर 602 है, 602 की जगह पर 702 है, मीन्स 100 आपका प्लस हो रहा है। जब 100 प्लस होता है तब अगला पैटर्न में होगा 802, 31 802, फिर 31 902। इस ढंग से हम 100 बढ़ाते हुए जाएंगे। ये है पैटर्न, आगे आपका दिया हुआ है, इसमें आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम अगला चैप्टर प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू हम 3B कल बताएंगे। 3A आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।